हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रही हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, आज सारा दिन इस पर्सन के दिल में, इनके मन में क्या चलता रहा आपको लेकर या आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। तो ये चीज़ें आज हम टैरो से देख रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। ठीक है। उसके अलग गाइस, अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं आप अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है। सारा दिन इस पर्सन के मन में, इनके दिल में क्या चलता रहा, यूनिवर्स गाइड कीजिए। सीक द ट्रुथ। बॉटम ऑफ द डेक है नर्चर। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए सारा दिन इस पर्सन के मन में क्या चलता रहा है। कंपल्सेंसी। गाइड कीजिए, बताइए सारा दिन इस पर्सन के मन में, इनके दिल में क्या चलता रहा है। गाइड कीजिए। बिटर स्वीट। सारा दिन इस पर्सन के मन में क्या चलता रहा। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। रिन्यूअल। गाइड कीजिए, बताइए क्या चलता रहा सारा दिन। इम्पेशंस। गाइड कीजिए, बताइए क्या चलता रहा इस पर्सन के मन में, दिल में। क्वेस्ट। बॉटम ऑफ द डेक है डिस्पोडेंस। तो देखिए यहाँ पर जो मेजरली एनर्जीज आई हैं वो है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज की एनर्जी है और ये आपकी टॉरस की एनर्जी है। नंबर 4 आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि अप्रैल मंथ, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। मुझे साथ में ये भी दिख रहा है कि देखो, आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिसकी भी एनर्जीज जानने की कोशिश कर रहे हैं ना, इस पर्सन का रूट चक्रा और थ्रोट चक्रा दोनों ही ब्लॉक हुआ है, जिस रीज़न की वजह से ये रिश्ते की नींव को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे हैं और थ्रोट चक्रा के एक्टिवेट ना होने की वजह से अपनी बात को सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। और यही रीज़न है आप लोगों के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन का। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखी हैं। सवाल पर आते हैं कि सारा दिन इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है इस कार्ड्स के माध्यम से कि ये पर्सन सारा दिन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हुआ फील कर रहे हैं, काफ़ी उदास रहे हैं, काफ़ी निराश रहे हैं। और निराशा इनकी इस चीज़ को लेकर थी कि ये जिसको बहुत प्यार करते थे, जिसके साथ ये अपनी ज़िंदगी देख रहे थे, अबेंडेंस देख रहे थे, जिसके साथ ये अपनी लाइफ को ग्रो करते हुए देख रहे थे, उसका साथ इनसे छूट गया है। तो पहली चीज़ मुझे इन सब कार्ड्स के बेसिस पर ये दिख रही है कि आज सारा दिन ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब एनर्जी में रहे हैं, काफ़ी निराश, काफ़ी उदास, काफ़ी अफसोस वाली एनर्जी। इतना ज़्यादा अफसोस, इतना ज़्यादा निराश ये दिन भर रहे हैं कि इनका सांस ले पाना भी मुश्किल हो रहा था। ये रेस्ट भी नहीं कर पाए, ये सुकून से नहीं बैठ पाए हैं। दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहा है, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव। तो वो चीज़ें रहीं, तो मन में इनके बिल्कुल भी शांति नहीं रही है। ये चीज़ें हैं और वही चीज़ें इन्हें निराश कर रही थी, उदास कर रही थी और आपकी यादें भी दिला रही थी।
मुझे यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज़ ये दिख रही है कि आप लोगों के केस में, आप लोगों के रिश्ते के बीच में कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा लीड लिए हुए है, चाहे आपकी साइड से हो इनकी साइड से हो, लेकिन जो भी पर्सन है मुंह का बहुत मीठा है, बिटर स्वीट, यानी कि ये एक कड़वी सच्चाई है आप लोगों के बीच में कि वो पर्सन मीठा भी बहुत है या मीठी भी बहुत है, एक मीठी छुरी के बराबर है, जिसने अपने इसी मीठेपन की वजह से आप दोनों के रिश्ते में डायबिटीज़ नाम की बीमारी को लाकर रख दिया है। ठीक है, कोई लीडर है जिसका इन्फ्लुएंस आपके पर्सन के ऊपर ज़्यादा है, जिसको आपके पार्टनर ने अपनी लीड इस रीज़न की वजह से दे दी थी क्योंकि वो मुंह का बहुत मीठा था या मीठी थी, और उसने आपके पर्सन का भरोसा इस कदर जीत लिया कि आपके पर्सन ने अपना सब कुछ इसे दे दिया, अपनी ज़िंदगी की कमांड इसे दे दी। तो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं आज सारा दिन इस चीज़ को लेकर ये फील कर रहे थे कि इन्होंने अपनी लाइफ की लीड किसी और को दे रखी है, इसी रीज़न की वजह से ये आज की डेट में हेल्पलेस हैं, होपलेस हैं, जिसमें इन्हें ना तो कोई उम्मीद दिख रही है ना कोई रास्ता दिख रहा है ताकि ये अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को नए सिरे से ग्रो कर सके, नई शुरुआत कर सके। यानी कि इस पर्सन के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ये अगर अपने लिए एक नया घर भी बनाना चाहें तो उसके लिए जो नींव का पहला पत्थर है वो भी रख पाए, कि मेरे को वो भी राइट नहीं दिया गया है कि मैं अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकूं। उस मामले में भी अपने आप को होपलेस और हेल्पलेस फील कर रहे थे, यानी कि खुद से फील कर रहे थे कि मैं एकदम यूज़लेस हूँ। ठीक है, जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ मैं खुद से वो कर ही नहीं सकता या सकती, और उसी चीज़ को सोच सोच कर ये पर्सन निराश हो रहे थे, उदास हो रहे थे और अफसोस जाहिर कर रहे थे। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी अपनी लाइफ में विशेष चाहते हैं, जिन भी सपनों को सच्चाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसी सपनों के मामले में ये अपना पेशेंस लेवल खो रहे थे, उसी मामले में बेचैन हो रहे थे सारा दिन, ये सोच सोच कर कि वो चाँद मैं कैसे लेकर आऊँ। वो जैसे होता है ना छोटे बच्चे का कि वो चाँद है, वो मुझे चाहिए, और उस चीज़ को लेकर हाथ पैर मार रहे हैं। हालांकि दिन में तो भाई चाँद नहीं नज़र आएगा, लेकिन एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये पर्सन उसी ख्वाहिश को लेकर, उसी सपने को लेकर बेचैन रहे हैं। ये एनर्जीज़ है। पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने इसी सपने को, यानी कि आपको अपनी लाइफ में लेकर आने के मामले में आपको स्पाई भी करा हो, आपको देखा भी हो सोशल मीडिया पे, अगर आप एक्टिवेट हो, क्योंकि ये पर्सन चाह रहे थे सच्चाई को जानना, ये चाह रहे थे रास्ता देखना, क्या आपकी तरफ बढ़ने वाला रास्ता अभी भी इनके लिए खुला हुआ है या अभी भी आप इन्हें अपनी लाइफ में लेकर आना चाह रहे हो। तो ये पर्सन आज सारा दिन एक उसी एनर्जीज़ में रहे जिसमें ये सच्चाई को ढूंढना चाह रहे थे कि ये क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, क्या आपकी तरफ बढ़ने के रास्ते खुले हुए हैं। तो वो चीज़ें इनकी रही, काफ़ी इवैल्यूएट करने वाली एनर्जीज़, अपने सपनों को जीने की, अपने सपनों को पूरा करने की एक उम्मीद या उस मामले में कुछ करने की आशा, लेकिन उस चीज़ को लेकर अपने आप को हेल्पलेस और होपलेस इसीलिए फील कर रहे क्योंकि इन्होंने अपनी लीड किसी और को दे रखी है, एक ऐसे इंसान को जो बहुत मीठा या मीठी है, एकदम मीठी छुरी के बराबर। चलिए टैरो से देखते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए सारा दिन व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज़ रही, व्यूअर्स के पर्सन की आज सारा दिन क्या एनर्जीज़ रही, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो मैंने आपसे यही बोला, आपके साथ इनका जो भी रिश्ता था, जैसे भी इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी, चाहे दोस्ती से शुरुआत हुई थी, चाहे डायरेक्टली आप रिलेशनशिप में आ गए थे, एज एन आप लोगों की अरेंज मैरिज हुई थी, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, या फिर आप दोस्त मिले थे, चाहे सोशल मीडिया पे हो, जैसे भी हो, दोनों ही सूरतों में इस पर्सन को ये चीज़ें लग रही थी कि इन्होंने आपको खो दिया, आप
के मामले में, आपके साथ के मामले में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अफसोस फील कर रहे थे कि इन्होंने आपको खो दिया और अब ये आपके बिना, आपके साथ के बिना कैसे जी पाएंगे, कैसे ये सांस ले पाएंगे आपके बिना, आपके साथ के बिना, जिसमें ना परिवार है, ना फ्यूचर है, ना दोस्त है, ना बैलेंस है। तो वो चीज़ें इनके मन में आज सारा दिन चली हैं। ये चीज़ें हैं जिस चीज़ को लेकर इनका सांस ले पाना भी आज दिन भर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है। ठीक है, लीड एंड बिटर स्वीट के मामले में आज सारा दिन इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही। 8 ऑफ कप्स एंड जस्टिस, तो ये आया है आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो एंड लिब्रा की एनर्जी। तो बेसिकली इस पर्सन के मन में ये चीज़ें चल रही थी कि अगर मुझे न्याय चाहिए, अगर मुझे इस रिश्ते को न्याय देना है, जो भी जिसके भी बारे में ये सारा दिन सोच रहे थे कि अगर मुझे इस रिश्ते को न्याय देना है या आपको न्याय देना है या इवन अपने आप को अगर न्याय दिलाना है, तो मुझे इन हालातों को छोड़ना चाहिए। मुझे इन हालातों के लिए जितने मेरे दिल में अटैचमेंट है उसे छोड़ देना चाहिए, उससे मूव ऑन कर जाना चाहिए, उससे निकल जाना चाहिए। तभी मैं अपने आप को न्याय दिला पाऊँगा या पाऊँगी, या फिर मैं इस रिश्ते को न्याय दिला पाऊँगा या पाऊँगी। तो वो चीज़ें इनके मन में चली, एक एक्शंस लेने वाली एनर्जी, सोच इनकी रही है आज सारा दिन। ये चीज़ें हैं 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस पर्सन के मन में ये चीज़ें चली हैं सारा दिन कि आपने इस रिश्ते में बहुत दिया है, आपने इस रिश्ते में सिर्फ दिया है पैसा, प्यार, सपोर्ट, केयर, लेकिन इन्होंने कभी भी इस रिश्ते में अपनी तरफ से कुछ दिया नहीं, सिर्फ लेने की एनर्जीज़ में ये रहे हैं। और ये चाह रहे थे दिन भर कि मुझे अब इस रिश्ते में देना है, और मैं दे तभी सकता हूँ या सकती हूँ जब मैं इस रिश्ते की नई शुरुआत करूँगा। लेकिन उस चीज़ को लेकर डिप्रेस्ड हो रहे थे, कैसे करूँगा, कैसे करूँगी, उस चीज़ को लेकर हेल्पलेस फील कर रहे थे, उस चीज़ को लेकर नेगेटिव हो रहे थे, डिप्रेस्ड हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो वो एनर्जीज़ है हेल्पलेस एंड होपलेस एनर्जी। तो ये चीज़ें मतलब है, इच्छा है, लेकिन इच्छा को पूरा करने के लिए भाई अपनी तरफ से कुछ करना भी तो होता है। नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, यानी कि सितंबर मंथ जो आपसे किसी भी तरह से रिलेट करता होगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट, तो मुझे यहाँ पर ये आई है वर्गो और ये आई है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको यही बोला कि ये पर्सन क्योंकि अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उस मामले में इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं या उसके लिए कुछ कर नहीं पाए, इसीलिए ये सारा दिन सिर्फ और सिर्फ अपने आप में रहे और अपने आप में रहकर ये सिर्फ और सिर्फ बर्डन लेते रहे, बोझ लेते रहे, बेचैन रहे इस थॉट के साथ कि ये कुछ नहीं कर पाए, अपने सपनों को जी नहीं पाए, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए, सच्चाई में लेकर नहीं आ पाए, उसे जी नहीं पाए हैं। तो उस चीज़ को लेकर ये सारा दिन बेचैन भी रहे हैं। ये भी एनर्जीज यहाँ पर है। ठीक है, सीक द ट्रुथ एंड क्वेस्ट के मामले में आज सारा दिन इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। मुझे बेसिकली ये दिख रहा है कि जब ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने के बारे में दिन भर सोचे हैं, तब इन्हें ये चीज़ें फील हुई हैं कि आपने अपनी तरफ बढ़ने के रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए हैं, यानी कि आप इनसे मूव ऑन कर गए हो। इन्हें किसी तरह की ऐसी सच्चाई पता चली है जिस चीज़ को लेकर इन्होंने अपने आप को विक्टिम माना, हेल्पलेस माना, स्टक माना, ये सोच के साथ कि अब आपकी तरफ बढ़ने वाले रास्ते बंद हो गए हैं, और ये सोच के साथ कि इन्होंने अब आपको खो दिया है और उस चीज़ को लेकर इन्हें रिग्रेट हुआ। तो किसी तरह की ऐसी सच्चाई इन्हें पता चली है। अब हो सकता है वो गलत हो या हो सकता है सही भी हो कि आप इनसे मूव ऑन कर गए हो या आपने इनकी तरफ बढ़ने के रास्तों को बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, ताला लगा दिया, चाबी भी बहुत दूर फेंक दी है। तो वो चीज़ों की कुछ इस तरह की सच्चाई इन्हें पता चली है, या किसी ने झूठी ही बात इनसे बोली हो, उस लीडर ने ही बोली हो, जिस चीज़ को लेकर इन्हें अफसोस रहा कि इन्होंने आपको खो दिया, उस चीज़ को लेकर इनके मन में गिल्ट रहा, रिग्रेट रहा, ये चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी बंदा या बंदी इस एनर्जीज़ में दिख रहे हैं कि आपसे
बात कर लें, कि भाई बात करके और क्लियर कर लें, वो चीज़ें हैं। बॉटम ऑफ द डेक भी देखिए 4 ऑफ कप्स, इस चीज़ का दुख और दर्द है कि इन्होंने आपकी तरफ बढ़ने की सारी अपॉर्चुनिटीज़ को खो दिया है, जिस चीज़ को लेकर ये निराश रहे हैं। क्योंकि मैं शुरू में कह रही थी ना कि ये निराश रहे हैं, उदास रहे हैं, डिप्रेस रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा था कि इन्होंने सारे ऑफ़र, सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बढ़ने की जो है वो बंद कर दी है। वजह ये खुद ही हैं, क्योंकि जब आप इन्हें ऑफ़र कर रहे थे तो ये अपनी ही धुन में थे, उस लीडर की बातों को सुन रहे थे, उसकी मीठी मीठी बातों में आ रहे थे, और अब इन्होंने देर कर दी है। तो वो चीज़ें भी इनके मन में आज सारा दिन चली हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अब मैसेजेस देखते हैं इस पर्सन के कि आपसे क्या कहना चाह रहे थे सारा दिन। क्योंकि सोचा तो इन्होंने आपके ही विषय में है, और सबसे ज़्यादा तो यही सोचा है कि इन्होंने आपको खो दिया। आई कांट वेट फॉर द डे वी विल स्टार्ट लिविंग अवर लाइफ टुगेदर। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे सारा दिन कि ये उस दिन का वेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बेचैन तो रहे हैं रिन्यूअल करने के मामले में, कि जिस दिन आप दोनों साथ में रहोगे, जिस दिन आप दोनों का साथ एक दूसरे के साथ होगा, तो उस दिन का ये वेट नहीं कर पा रहे हैं। नो अदर कंपेयर्स टू यू। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कि भाई देखो, इस चीज़ के लिए मुझे भी एग्री होना होगा, तुम्हें भी एग्री होना होगा कि तुम्हारा कंपैरिजन कोई और कर नहीं सकता। नर्चर, क्योंकि आपको लेकर काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं ये। ठीक है, आई हैव क्राइड ओवर यू। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे सारा दिन कि ये आज भी आपको याद करके रोते हैं, इस चीज़ को याद करके रोते हैं कि जब वक्त आते इन्होंने चीज़ों को नए सिरे से नहीं शुरू करा, और अब ये पूरी तरह से हेल्पलेस और होपलेस हो गए हैं। आई थिंक अबाउट यू। तो सारा दिन तो इन्होंने आप ही के बारे में सोचा है, और यही आपसे कहना चाह रहे हैं। आवर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट मी। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे दिन भर कि आप दोनों के बीच का जो भी रिश्ता है वो अभी भी इन्हें इफ़ेक्ट डालता है, उसका असर होता है। यानी कि उसके खोने का, उसके जाने का, उसमें गलतियां करने का, वो सब इन पर अभी भी असर डालता है। आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। तो ये आपसे ये भी कहना चाह रहे थे, भले पास में इन्होंने आपको रिजेक्ट करा, लेकिन अब डर ये रहे हैं कि कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो। तो आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। तो ये आपसे ये भी कहना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं आज सारा दिन ये पर्सन किस एनर्जीज़ में रहे, किस सोच में रहे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इसके माध्यम से किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को उस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से मैं नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।